महेश्वर शिव गुरु के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। जिस महामानव के आशीर्वाद से मुझे शिव का शिष्य होने का सौभाग्य मिला, उस महामानव श्री हरिंद्रानंद जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आए हुए इस शिव गुरु आध्यात्मिक परिचर्चा में उपस्थित सभी भाई बहनों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। हम और आप जगत गुरु महेश्वर शिव गुरु की परिचर्चा में उपस्थित हैं और यह मेरे गुरु शिव का आदेश है साहब श्री के माध्यम से। तो हम और आप अपने गुरु के आदेश का पालन करने आए हैं, उपस्थित हैं। विचार ये करना है कि आप अपने गुरु के समक्ष हैं और एक शिष्य अपने गुरु के सामने किस आचरण व्यवहार में उपस्थित रहता है, यह आप लोगों को पता है। आप लोग इस्तेमाल नहीं करते। जरूरत इसकी है कि आपका आचार विचार, आपका हर कुछ शिव जैसा होना चाहिए। हम लोग पुराने गुरु भाई कहलाते हैं, हम लोगों के अंदर शिव भाव कहाँ है? हमारा आपका विषय शिष्टता से है। शिष्टता का परिचय दें, अपने आचरण व्यवहार से लोगों के अंदर यह शिष्य भाव जो है आपके अंदर, उतना तो अपने विचारों से लोगों तक पहुंचाने का काम करें। बात इतनी सी है, करना क्या है? आप सबों को पता है कि हम सबों ने साहब के कहने पर शिव को गुरु बनाया। सभी भाई बहन यहाँ आकर के यही बात कहते हैं कि साहब के माध्यम से मुझे 3 सूत्र मिला है। वह 3 सूत्र आपको मिला किस लिए? शिष्य बनने के लिए। तो शिष्य बनने के लिए अगर आपको 3 सूत्र मिला है तो वही 3 सूत्र ना आप कीजिएगा। शिष्य किसको कहा जाता है? कि गुरु कहे दिन में रात तो चेला भी कहे हाँ सर रात है, तब आप शिष्य है, नहीं तो कुछ नहीं है आप। गुरु जो कहे और चेला वह करे, वही शिष्य हो सकता है, अन्यथा आप और हम शिष्य नहीं हो सकते। और वह संकल्प एक ही महामानव के आचरण में देखने मिला, जिसका नाम हम लोग इस मंच से लेते हैं। हमें आपको जो गुरु ने कहा साहब को, वही बात आपको भी कहा है करने के लिए। तो आप अपने गुरु आदेशित कर्म, साहब ने जो आपको कहा है, मेरे मत मानिए, दुनिया का मत मानिए, लेकिन आप ही कहते हैं कि मुझे यह सूत्र साहब हरिंद्रानंद जी के माध्यम से मिला है, तो सर उसकी बात तो मानिए ना। और उन्होंने कहा क्या है? आपको कहीं कोई वर्चना नहीं है, किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप जिस परिस्थिति में है, आप अपने गुरु शिव से कह सकते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, शिष्या हैं, हम पर दया कर दीजिए।